नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस कार्यक्रम में हम आपको हमारे जो कानूनी विशेषज्ञ होते हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं और आज हम चिकित्सा लापरवाही पर बात करेंगे। इलाज के दौरान अगर डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज को कोई नुकसान पहुंचता है या फिर ये देखा जाए कि इसे चिकित्सा लापरवाही मानता है तो क्या इस बाबत भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ब्लैकमेलिंग का जो मसला है इसको लेकर भी कई चीजें सामने आती हैं और कई बार इससे जुड़े हुए भी दूसरे नियम कायदे होते हैं। और यहाँ पर माना यह भी जाता है कि कई बार जो ब्लैकमेलिंग के किस्से होते हैं, जिस तरह के मामले सामने आते हैं, उसमें कई कानूनी दावपेच भी होते हैं और ऐसे में अधिकार क्या बन जाता है, कार्रवाई किस तरीके की हो सकती है, सजा किस तरीके की होती है, उन सभी मसलों को लेकर बाकायदा यहाँ पे जानकारी इस कार्यक्रम में आपको दी जाएगी। और साथ साथ हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर सही मायनों में जो कानूनी पहलू है वो क्या है ब्लैकमेलिंग के मसले को लेकर। हमारी जो खास मेहमान है वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, बबीता जी हैं हमारे साथ, जो कि आपको बताएंगे कि ब्लैकमेलिंग से जुड़े हुए मसलों को लेकर आखिर किस तरीके से बाकायदा जो कानूनी सलाह है, कानूनी मशवरा है वो लिया जा सकता है और अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो उस बाबत किस तरीके के कानूनी प्रावधान होते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे फोन नंबर्स भी हैं जिस पर आप नंबर डायल करके बाकायदा कानूनी सलाह ले सकते हैं ब्लैकमेलिंग के मसलों को लेकर। निजी फोटो और नेट पर डालने पर आखिर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। और 7065013841 8377009636 दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए और इन मसलों को लेकर आप राय जान सकते हैं कि आखिर ब्लैकमेलिंग के मामले में सही मायने में किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। तो ब्लैकमेल से जुड़ी कानूनी जानकारी पाने के लिए दोनों में से किसी भी एक टेलीफोन नंबर को आप डायल कीजिए 7065013841 8377009636 दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए और उसके साथ ही ब्लैकमेलिंग से जुड़ी हुई जो भी आपको कानूनी दाव पेचों की जानकारियां चाहिए वो बाकायदा आपको उपलब्ध रहेगी। हमारी जो आज की मेहमान है बबीता झा जी, वो आपको बाकायदा बताएंगे भी कि किस तरीके से इन मसलों से निपटा जा सकता है और साथ ही कानूनी दाव पेच क्या है। तो आपको बता दें कि जो ब्लैकमेल के कई मामले सामने आते हैं, कई बार ये देखा जाता है कि जो फोटोग्राफ्स होती हैं या फिर दूसरी जो चीजें होती हैं उसमें भी कई अहम पहलू निकलकर सामने आते हैं। भावनात्मक ब्लैकमेल अगर देखा जाए तो क्या इसको भी जुर्म की परिधि में रखा जाएगा और खासतौर पर ब्लैकमेल कर कैसी कानूनी कार्रवाई संभव हो सकती है। कई बार हम देखते हैं कि निजी फोटो नेट पर डालने पर भी कैसी कार्रवाई हो सकती है और ब्लैकमेल करने को लेकर हम कई अक्सर खबरें भी आपको लगातार दिखाते हैं कि किसी की भी आपत्तिजनक जो वीडियो होती है वो बना ली जाती है और उसको बाकायदा ब्लैकमेल करने के लिए नेट पर डालने संबंधी ब्लैकमेलिंग सामने आती है और कई बार जो भावनात्मक ब्लैकमेलिंग होती है वो भी देखने को मिलती है। इन सब की डेफिनेशन भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी सही परिभाषा क्या है और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई अधिवक्ता हैं बबीता जी, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। बबीता जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सही मायने में जो ब्लैकमेल शब्द है उसकी कानूनी परिभाषा है क्या। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हमारी जो खास मेहमान है वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे भी और आपको बताएंगे भी कि क्या परिभाषा है इसकी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कानूनी सहायता के लिए बाकायदा जो टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस बाबत कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई है अधिवक्ता बबीता झा जी। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और साथ ही पहला सवाल ये है कि आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये जो ब्लैकमेल शब्द है इसकी कानूनी परिभाषा आखिर क्या है। मैम देखिए, ब्लैकमेल शब्द जो है कानून में कोई परिभाषित नहीं है। ये एक्चुअली ओरिजिनल के मैम मुझे वॉइस इको आ रही है लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है बबीता जी, आप बिल्कुल अपना जवाब पूरा कीजिए। तो ये एक स्कॉटिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पेमेंट फॉर प्रोटेक्शन। ये है कि थीफ या मर्डर या किसी तरह क्रिमिनल एक्टिविटी प्रोटेक्शन किसी अच्छे चीज के लिए नहीं था। तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग हुआ है कि किसी से बचने के लिए जो हम कुछ बदले में कुछ देते हैं
उसे ब्लैकमेल कहते हैं। इसीलिए इसका हिंदी में टिपिकल वर्ड है इसके लिए, टेक्निकल वर्ड कह सकते हैं, भया दो, कि किसी चीज के डर के मारे किसी को कुछ देना। लेकिन डर वैसा चीज देना, वैसा काम करना जो कि इलीगल है, या जो काम करना हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। लाइक अगर हम कोई सरकारी ऑफिसर हैं या कोई इस पोस्ट पे हैं, लेकिन हमें ऐसा थ्रेट दिया जा रहा है कि हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं या हमें नहीं करने दिया जा रहा है। ब्लैकमेल होता है, सो जनरली ये लॉ में एक्सटॉर्शन, या जिसको हिंदी में उतापन बोला करते हैं, उसके लिए, या क्रिमिनल इंटीमेशन या इंटीमेशन के लिए वर्ड होता है, आपराधिक अभिलाष या धमकी बोलते हैं। लेकिन ये उसका एक टाइप है। और ब्लैकमेल एक्चुअली क्या होता है, ये है कि एक कोई इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं कि पब्लिक तक नहीं पहुंचे या किसी पर्सन तक नहीं जाए, लेकिन वो उसको छुपाने के लिए हम लोग कोई ऐसी चीजें देते हैं। कैसी चीज हो सकती है, ये इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन इसको हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसे लीगली नहीं है, प्रैक्टिकली 3 कैटेगरी हो सकती है। हम पब्लिक से क्या छुपाना चाहेंगे, अपने फैमिली से क्या छुपाना चाहेंगे, ऐसी चीजें जो उसको सोशल शेम कह सकते हैं, जो सोसाइटी में कुछ काम नहीं किया जा सकता या सही नहीं माना जाता है, या तो हमने गलत काम किया है, लाइक टाइप किया है, या कुछ ऐसा गलत है, लीगली सही नहीं है, तो हम उसे छुपाना चाहते हैं। तो इसलिए इसका ब्लैकमेल का लीगली सबसे बड़ी बात है कि ये जो विक्टिम होते हैं वो खुद ही खुल के सामने नहीं आना चाहते, आ नहीं सकते। लाइक अगर मैं नहीं जा रही हूँ, अगर मेरे साथ चोरी हुआ है एक्सीडेंट, तो मैं खुले हम बोल सकती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। लेकिन ब्लैकमेल की बात ये जो सबसे ड्रॉबैक है, इसे हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं, और यही होता है पूरा डेटा भी नहीं आता। जी मैम। बबीता जी, यहाँ पर आखिर वो कौन सी गतिविधियां होती हैं जिसको हम ब्लैकमेल शब्द की श्रेणी में रख सकते हैं, उसकी परिधि के अंदर रख सकते हैं? किस तरह की गतिविधियां हैं वो? जी, इस एक तो आजकल 54% जो है कि इसको हम सेक्सुअल टाइप का, इसमें कहीं न कहीं फेवर इन्वॉल्व होता है, वो होता है। दूसरी टाइप होता है जिसको आजकल ये एक्सटॉर्शन का एक नया टर्म भी यूज हो गया, ये इतना ज्यादा आ गया है कि एक्सटॉर्शन वर्ड आ गया है। इसका हम लेकिन पहले जैसे मानते थे कि कपल के बीच होता है कि जो रिलेशन उससे कुछ भी चाहते हैं कि फिजिकल फेवर चाह रहे हैं या कुछ मॉनेटरी फेवर चाह रहे हैं या कोई पावर चाह रहे हैं, मीन्स इंजर्ड किया जाता है, आपके रेपुटेशन जर्ड किया जाता है, जिसके डर से आप चीज देने के लिए एग्री हो जा रहे हैं। ये उसके ब्लैकमेलर जो की बात मानते हैं, जो कि इलीगल है। तो इसमें एक तो सबसे ज्यादा एक सेक्सुअल फेवर माना जाता है ब्लैकमेल का। दूसरा इसका एक करप्शन फेवर है। अभी 1 साल के अंदर केसेस मेरे पास किया है, जिसमें कि पत्रकार बन के, जो आजकल यूट्यूब मीडिया में आ गया, पत्रकार बन के आते हैं, वो स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन बबीता जी यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, जैसे कि अभी आप मुझे बता रही थी कि देखिए ब्लैकमेलिंग को लेकर ये अलग अलग परिधि होती है, बाकायदा गतिविधियां होती हैं जो उसमें आती हैं, लेकिन ब्लैकमेलिंग पर क्या सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है, और अगर है तो वो क्या है उसकी सही मायनों में मापदंड? अगर अपराध है तो सजा है ही। देखिए, इसको मेनली एक क्रिमिनल इंटीमेशन में डालते हैं, 503 इसको डिफाइन करता है, और इसको एक्सटॉर्शन में डिफाइन करते हैं, जिसको आईपीसी का 343 डिफाइन करता है, और 384 जो उसके लिए पनिशमेंट की बात करता है। लेकिन इसमें क्या है कि जब भी एक्सटॉर्शन होता है तो केवल ये दोनों सेक्शन ही नहीं लगेंगे। 503 में 3 ईयर के लिए, और 344 में 384 2 ईयर के लिए पनिशमेंट की बात है। लेकिन ये पनिशमेंट केवल इतना ही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये जब केसेस होते हैं, कुछ जिस चीज के लिए ब्लैकमेल होता है वो सेक्शन इसमें ऐड होते हैं। लाइक अगर कुछ सेक्सुअल फेवर की बात हो रही है, तो आपको इसमें अगर बच्चा है, विक्टिम बच्चा है, तो इसमें पोस्को एक्ट भी एक्ट हो जाएगा। या वीमेन रिलेटेड है तो उसमें कार्यस्थल से इस टाइप के लिए अलग से सेक्शन है, अलग से लॉ है, या डोमेस्टिक के लिए अलग से लॉ।
354 जनरली 354 के से ABCD ये सारे भी होती हैं, या अगर करप्शन से रिलेटेड है, या कई स्टेटिस्टिक्स मैटर भी होते हैं जो कि देश के लिए है, स्टेट के अगेंस्ट कुछ है। जैसे कि किसी को क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसकी इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। इसको केवल एक पर्सन तक ही इसका बहुत ही लिमिटेड है। हम लोग थोड़ा इससे ज्यादा जानते हैं, इससे ज्यादा फेस, लेकिन इससे बहुत बड़ा है कि अगर कोई मान लीजिए आजकल कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, ड्रग्स का है, तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो कि उसको पुलिस को देनी चाहिए, लेकिन इसके बदला उसको कहता है मैं ये पब्लिक या पुलिस को बता दूंगा अगर मुझे इसका इतना दो, या तो कोई पावर पार्टी कुछ भी कोई इसकी सहूलियत देता है, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा लीग। तो इसमें 2 या 3 साल की जो सजा है इसके साथ वो भी इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए ये कहना कि केवल 2 साल की या 3 साल की सजा है बहुत कम है। जनरली जब सजा मिलती है तो 10 साल तक हो सकती है, जो कि लाइफ तक जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि साथ साथ कौन से सेक्शन लगे हैं और किस चीज के लिए ब्लैकमेल किया गया है। ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये एक शब्द इस्तेमाल होता है भावनात्मक ब्लैकमेलिंग, इसकी क्या परिभाषा है? ये क्या होता है भावनात्मक ब्लैकमेलिंग? ये भावनात्मक जो वर्ड है इसको हम एक तरह से जनरली ऐसा होता है कि नॉन लोगों के बीच होता है, और इसको एक तो नॉन होते हैं लाइक जो कभी एक और वर्ड आता है भावनात्मक के साथ, एक और वर्ड आ रहा है जिसके लिए यूज कर सकते हैं रिवेंज पोर्नोग्राफी। ये वर्ड भी आजकल यूज हो रहा है कि लाइक कोई कपल के बाद में अलग होना चाहते हैं, दूसरे उसको फोर्सफुली रखना चाहते हैं, या अगर अलग हो चुके हैं फिर भी दूसरे को रेपुटेशन को इंसल्ट करना चाहता है, उसको हार्म करना चाहता है। तो उस टाइप के यूज के लिए भी वहां पर भावनात्मक जुड़ाव होता है। एक और कैटेगरी है जिसको हम भावनात्मक नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिसके लिए आजकल मीडिया में भी काफी इस टाइप से स्कैंडल कह सकते हैं तो आता है। लाइक कि पहले एक इस टाइप से कुछ क्लोज रिलेशन टाइप का कुछ चैट होता है या बनाई जाती है, कुछ एक्सचेंजेस होते हैं मैसेजेस के, बाद में उस आगे को कलेक्ट करके उसको इन पब्लिक करने के लिए यूज किया जाता है। मुद्रिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सिकंदराबाद से, एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? मैं मैडम ये पूछना चाहता हूँ, सिविल से हमारा रिलेटेड है जी। तो ये हमारा कि मैं कहीं काम कर रहा था, और गवर्नमेंट कंपनी थी वो, जैसे DHL है और SCCL है, तो उसके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी था एड कॉर्पोरेशन करके। तो उस कंपनी में हम काम कर रहे थे, और जो अकाउंट में पैसा वगैरह देता था उनको मैं हिसाब पूरा दे दिया। अभी हमारा सैलरी नहीं मिला है 2019 अक्टूबर से लेके मतलब 2020 अक्टूबर तक मैं काम किया, और मैं लेबर कंप्लेन किया है DO ऑफिस में, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बोलते हैं ना, वहाँ पे कंप्लेन किया है, और कंप्लेन का रिप्लाई भी आया। उन्होंने SCCL को जिसका प्रॉपर्टी था उसको बोला पेमेंट करने के लिए, वो वहाँ से पेमेंट नहीं किया। फिर मैं कमिश्नर के पास आया हैदराबाद, तो हैदराबाद में भी जो है तो अभी मतलब 2-3 टाइम आज ही हियरिंग था हमारा कमिश्नर के पास, तो वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हुआ, पार्टी जो है तो आया नहीं, 1 महीने का टाइम ले लिया। हमारा ये पूछना है अभी इसमें नेक्स्ट स्टेप हम क्या लें, और हम टिल डेट पेमेंट पूछ रहे हैं, कहाँ तक हमारा लीगल है पूछना, टिल डेट पूछ सकते हैं? ठीक है बबीता जी। जी सर, आपका क्वेश्चन जो है ऐसे ब्लैकमेल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एक तरह से लेबर और वेज के लेन देन से, और मुझे लगता है वो बेसिकली नहीं है। इनका रिलेटेड है कि हमारे लीगल सिस्टम में डिले हो रहा है, शायद आपका प्रॉब्लम डिले है। तो सर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक टाइम फ्रेम नहीं बना हुआ है, जहाँ पर लीगली बना हुआ है प्रैक्टिकली उस फॉलो नहीं हो पाए, इसलिए आपको मिल जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता इतने दिन में मिल जाएगा, हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, हम लीगल सिस्टम में यही कह सकते हैं, आपको मिल जाएगा। चलिए आपका अगर राइट करेगा। ठीक है, ये आश्वासन भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुद्रिका जी हमसे जुड़ने के लिए। और बबीता जी, ये हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। बात हो रही थी ब्लैकमेल को लेकर,
तो अगर कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो ऐसी परिस्थितियों में जो पीड़ित है उसे क्या कदम उठाने चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि डरना नहीं चाहिए। हम्म। अगर आप विक्टिम है तो डरो नहीं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो करो नहीं। मैं तो सबसे कहूंगी कि कितने लोग सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो विक्टिम के लिए मैं कहूंगी कि सबसे पहले आप पहले ही स्टेप पे स्टॉप कर दीजिए। कई बार आजकल देखिए नेट से ऐसा हुआ है कि बहुत छोटा अमाउंट मांगते हैं, लाइक 5,000, इवन की 2,000 ऐसे भी मांगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2,000 देने के बाद आपकी जान छूट जाएगी। आप सोच रहे हैं कि इतना देके हम बच जाएंगे, चलो कौन कोर्ट कचहरी का झगड़ा लगा है या पता नहीं क्या कर डाले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इसमें दो तरह से मैं देखती हूँ। कई बार जितना डराता है उतना बड़ा इश्यू होता नहीं है। अगर आप सही एजेंसी के पास जाएंगे तो उतना डरने वाला नहीं होगा, सामने वाला ऐसा कोई स्कोप नहीं होता है। और दूसरा ये भी है कि अगर एक बार आपने इंटरेस्ट को आपके ट्रस्ट को किसी ने अगर ब्रीच किया तो आप कैसे मान सकते हैं कि दोबारा इतना पैसा लेने के बाद या उसकी बात करने के बाद वो आगे नहीं लगेगा। वो उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी किसी भी तरह से। हो सकता है आज पैसे में डिमांड करे, कल किसी और तरह से डिमांड करे। आजकल एक केसेस इस टाइप के भी आ रहे हैं कि वो पहले पैसे मांगते हैं, फिर कनेक्टेड ही होते हैं, फिर पुलिस वाले बन के आते हैं, फिर वो इलीगल साइट से आते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे वो आपको किसी न किसी तरह से करते रहेंगे। तो इसलिए पहले स्टॉप कीजिए, आप हिम्मत कीजिए, डरना बंद कीजिए। बिल्कुल। अगर सबसे जी, पहले डर अपने जहन से आप निकाल दीजिए, सबसे अहम चीज यही है। ठीक है, एक सेक्शन है 384 384 एक्सटॉर्शन से संबंधित ये बताया जा रहा है। ये एक्सटॉर्शन भी पूरी तरीके से ब्लैकमेलिंग से ही संबंधित है, क्या इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है? इसको भी इसी कैटेगरी में रखेंगे, एक्सटॉर्शन को भी? जी जी, एक्सटॉर्शन में ही ब्लैकमेल आता है। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी या हमारे किसी ऐसे पर्सन जिससे हम इंटरेस्टेड हो, लाइक हमारे कोई रिलेटिव हो या हमारा कोई फ्रेंड, उससे रिलेटेड उसके प्रॉपर्टी, बॉडी या रेपुटेशन को इंसर्ट करने का धमकी देके, उसका डर दिखा के हमसे कोई काम करने के लिए बाध्य करना, या जो हम करना चाहते हैं, जो हमें करना चाहिए, उसको करने से रोक। एक टेक्निकल वर्ड है, लेकिन मैं इसको सिंपल वर्ड में ये बोल रही हूँ कि अगर आप तो रोकते हैं या जो नहीं करना चाहते वो करने के लिए बोलते हैं, उसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं। ठीक है। पायल हमारे साथ जुड़ी हुई है, बबीता जी फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ी है। पायल पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम, मेरी दीदी है हायर बरौली में। मैम, उनके साथ बहुत बड़ा केस हुआ है, रेप केस। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कोई एडवाइस भी देने वाला नहीं है। तो मैम मैं आपसे जी जी मैम मैं आपसे एडवाइस लेना चाहती हूँ। अगर आप लॉयर हैं, कुछ भी हैं, तो कुछ सलाह दीजिए। जी बबीता जी। पहले तो आपने कंप्लेंट किया है क्या? FIR कर? हाँ मैम FIR दर्ज की है। तो उन लोगों ने पैसे बहुत सारे भर दिए हैं, तो कोई हमारी FIR भी नहीं ले रहा है। कभी वापस लौटाने, कोई कह रहा थाने जाओ, थाने जाते हैं तो बोलते चौकी जाओ, और जी जी, और चौकी पे जाते हैं तो वो लोग कहते हैं DM तो आपके पास जाओ और ये केस हम नहीं लेंगे। उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं पहले थाने जाओ। मैम ऐसे ही बोलते रहते हैं, उधर जाओ, तो कोई हमारी कंप्लेंट भी नहीं ले रहा। ठीक। शायद आपका FIR नहीं हुआ है, कंप्लेंट आपने किया है। और कंप्लेंट और FIR में डिफरेंस होता है। कंप्लेंट हम जब पुलिस को देते हैं और पुलिस उसके बाद FIR करती है। तो हमारे पास लॉ बता रहा है कि अगर पहले स्टेज पे आप लोकल पुलिस स्टेशन पे जाएं जहां ये इंसिडेंस हुआ है, और या जहां आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये टेक्निकल टीम पूछ सकती है। ठीक है, आप अपना जवाब पूरा कीजिए, मैं पायल को बताती हूँ। बबीता जी, तो आप पहले पर लोकल पुलिस स्टेशन पर जाइए, वहां पर कंप्लेंट कीजिए। अगर वो नहीं लेते हैं, उनसे अपर DCP ACP लेवल जो भी है, उनके अपर ऑफिसर के पास आप जा सकती हैं। अगर आप ये केस जो है तो आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन का सेल बोलते हैं, आप वहाँ भी जा सकती हैं। ठीक है। स्टेट महिला आयोग, नेशनल महिला आयोग, और इन सब के बाद आपके पास कोर्ट में डायरेक्ट जाने का भी है। इसको 156(3) बोलते हैं, सबसेक्शन 3 और CRPC का। उसमें डायरेक्ट कोर्ट में कि आप जा सकती है कि अगर FIR नहीं हो रहा है तो आप जो भी केसेस हैं आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को बताएंगे, अपने जो भी मजिस्ट्रेट हैं, और वो आपको देख के पुलिस को बुला के एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगेगा कि इस रिपोर्ट पर आपने क्या किया, क्या इस कंप्लेंट पर आपने किया है। ठीक है। उसके बाद उसका लगेगा तो FIR के लिए ऑर्डर करेगा। ठीक है, पायल आपको जवाब मिल गया है?
चलिए ठीक है, हमारे साथ अभी पाल जुड़ी थी और यहाँ पर जम्मू से भी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, सवाल पूछिए अपना राजेंद्र जी। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। आप एबीपीएन को भी मैं नमस्ते बोलता हूँ। बड़ा अच्छा आपने प्रोग्राम शुरू किया और मैडम को भी, एडवोकेट मैडम को भी। जी, सवाल मैडम पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी आदमी किसी की जमीन पे स्टे ले सकता है? सॉरी, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए जरा, आपकी आवाज साफ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि हमारी जमीन पे कोई बंदा, दूसरा बंदा स्टे ले सकता है? स्टे ले सकता है उसको? इनकी जमीन पर कोई और स्टे ले सकता है, सवाल ये इनका। जी, ये भी ब्लैक से रिलेटेड नहीं है सॉरी, लेकिन हाँ, स्टे का कोई ग्राउंड होता है। जो भी स्टे लेने जाता है, लॉ का एक बेसिक सा लॉ है कि मतलब रूल है सॉरी, कि अगर आप कोर्ट में जो भी जाता है, आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि जिस चीज के लिए आप क्लेम कर रहे हैं उसके लिए आप इंटाइटल्ड हैं, आप तो हकदार हैं। तो कोई आपका अगर जमीन है, कोई उस पर स्टे लेने जाएगा, उसको अपना टाइटल दिखाना पड़ेगा, अपना हक दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो स्टे नहीं मिलेगा। चलिए, उम्मीद है राजेंद्र जी को उनका जवाब मिल गया होगा और बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी हमसे जुड़ने के लिए और साथ ही यहाँ पे ब्लैकमेलिंग से संबंधित जो कानूनी दावपेच है उसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी के साथ।